श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी जानते ही हैं कि अभी बसंत पंचमी का दिन आने वाला है और इस समय पर अगर आपने यह 31 सरसों के फूल वाला चमत्कारी उपाय कर लिया तो मानकर चलिए आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, बस भगवान भोलेनाथ की इस वीडियो को देख लेना और आपको इस बसंत पंचमी पर वह लाभ प्राप्त होगा जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। भक्तों, इस 2025 में आने वाली बसंत पंचमी साल की सबसे खास और महत्वपूर्ण पंचमी होने वाली है। भक्तों, इस पंचमी का महत्व इतना ज्यादा है कि इस दिन अगर आपने यदि यह 31 सरसों के फूल कर लिया तो मानकर चलिए आपको कुछ भी समस्या, दुख, दर्द, परेशानी, दिक्कत है वे सभी समाप्त हो जाएंगे और भगवान शिव का आपको असीम आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद आप अपने भाग्य को स्वयं बदलते हुए देखेंगे और जो भी इस भगवान शिव की वीडियो को बीच से छोड़कर जाएगा उसे जीवन में कभी कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, इस बार साल 2025 में बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 के दिन पड़ रही है। अब दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला एक सबसे बड़ा उपाय है जो कि पंडित जी ने ही बताया है, जो कि वसंत पंचमी के लिए बच्चों के लिए विशेष रूप से बताया है। साथ ही में एक ऐसा उपाय भी बताया है जो कि बड़ों के लिए भी है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं वसंत पंचमी के दिन। अब दोस्तों, यह उपाय इतना पहले बताने का क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण बस यही है कि आप लोग एकदम से जल्दबाजी में कोई भी उपाय ना करो, तो जो भी लोग आधा अधूरा उपाय छोड़कर जाने वाले हैं उनसे गुरुजी भी यही कहते हैं कि जिस प्रकार आप अपनी भक्ति में जल्दबाजी कर रहे हो वैसे ही हमारे महादेव भी जल्दबाजी में आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग कुछ दिन पहले ही समझ लो, फिर उसके बाद जिस दिन वसंत पंचमी आए उस दिन आप इस उपाय की तैयारी को अच्छे से करके इस उपाय को कर सको। ठीक है? तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप सभी लोग यह बात जानते हैं कि बच्चों की परीक्षाएं आने वाली हैं, बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। सभी माताएं बहनें या जो माता पिता होंगे वो ये जरूर चाहते होंगे कि भाई उनका बच्चा अपने आप पढ़ने बैठ जाए, उसके अच्छे अंक मतलब इस परीक्षा में आए। तो भाई, यह वसंत पंचमी का दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे हैं उनके लिए तो जरूरी से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो आज हम आपको वसंत पंचमी के दिन किया जाने वाला 31 सरसों के फूल वाला उपाय यहां पर बताने वाले हैं। अब ये 31 सरसों के फूल वाला उपाय कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए, 31 सरसों के फूल वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ वसंत पंचमी के दिन किया जाता है, जो कि इस बार 3 फरवरी के दिन पड़ रही है। और इसी दिन आप लोगों को यह उपाय करना है। किसको करना है? ये उपाय उन बच्चों को करना है जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या जो बच्चे पढ़ते तो हैं पर वो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, या पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी बच्चों को आती है। तो भाई, वो ये उपाय कर सकते हैं और इस उपाय को करने में मदद करेंगी उनकी माताएं। ठीक है? माताएं बहनें जो होंगी वो अपने बच्चों की इस उपाय को करने में मदद करेंगी, क्योंकि यह उपाय माताओं को नहीं करना है। यह उपाय उस बच्चे को करना है जिस बच्चे को अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्त करनी है, या जो बच्चा अच्छा पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता है, पढ़ना चाहता है पर वो उसे भूल जाता है। तो भाई, माताएं बहनें इस उपाय को अपने बच्चे के हाथों से, मतलब इस उपाय को समझने के बाद जरूर करवाएं। उस दिन इसीलिए इस वीडियो को हम पहले ही बना रहे हैं ताकि आप इस उपाय को अच्छे से समझ लो, है ना? तो सबसे पहले हम लोग 31 सरसों के फूल वाला उपाय समझते हैं कि ये आप लोगों को कैसे करना है और किस समय करना है। तो देखिए, वसंत पंचमी के दिन आप सुबह के समय यह वाला उपाय करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बाकी शाम के समय में भी कर सकते हैं, पर सुबह के समय करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? तो इस उपाय में सबसे पहली चीज हमने क्या बोला? 31। क्या चीज? सरसों के फूल। अब दोस्तों, आप लोगों ने शिव जी पर बहुत तरह के फूल चढ़ाए होंगे, कनेर का फूल, सफेद फूल, गुलाब का फूल। पर यह सरसों का फूल क्या होता है? काफी सारे लोग जानते भी होंगे कि सरसों का फूल एक ऐसा फूल होता है जो कि राई का पेड़ होता है। ठीक है? मतलब जो राई होती है, आप जिसे नाश्ते में डालकर खाते भी होंगे, भाई वो एक राई होती है। उस राई का जो पेड़ होता है
जब वो बड़ा हो जाता है तो भाई उसमें से फूल निकल कर आते हैं। पता है कौन से कलर के निकल कर आते हैं? वो पीले कलर के फूल होते हैं। और वो फूल कोई इतने बड़े नहीं होते हैं कि वो आप लोग आसानी से तोड़ लो। वो फूल बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, है ना? तो भाई आप लोगों को क्या करना है कि उन सरसों के फूलों को पहले तो ढूंढना है, क्योंकि एकदम से तो आपको कहीं पर मिलेंगे नहीं, है ना ये? या तो आपको किसी खेत में मिलेंगे, है ना ज्यादातर? अगर हम बात करें तो जो गेहूं का खेत होगा ना, उस गेहूं के खेत में बीचों बीच में आप देखना, मतलब सब जगह तो नहीं होंगे। जो सरसों के फूल होगा, मतलब सरसों का खेत होगा, वहां पर आपको सब जगह ये फूल दिख जाएंगे। पर जो गेहूं का खेत होगा, उसमें बीच बीच में आप लोगों को कुछ अलग से फूल दिखेंगे, जो कि पीले कलर के होंगे, है ना? कई सारे लोगों ने देखे भी होंगे। तो बस आपको उस जगह पर जाकर उन सरसों के फूलों में से वो फूल तोड़ने हैं। कितने फूल तोड़ने हैं? पूरे 31 फूल तोड़ने हैं। उस समय के लिए आप थोड़ा ज्यादा तोड़ लाना, पर उपाय में तो सिर्फ 31 ही फूलों का प्रयोग होगा, है ना? तो भाई ये आप लोग 31 फूल जो है सरसों के पेड़ से तोड़कर लाना, पूछ लेना कि ये सरसों का ही पेड़ है। हमने आपको वैसे भी बता दिया है कि ये गेहूं जो उगता है, गेहूं अभी इस समय गेहूं उग रहा है खेतों में। तो भाई खेतों के बीच में जो है ये पेड़ अपने आप उग जाते हैं, है ना? तो भाई ये सरसों के फूल आपको तोड़कर लेकर आ जाने हैं। और यदि जिसके घर के आसपास लग रहा हो, घर में लग रहा हो, तो भाई उसी पेड़ में से आप मात्र 31 बच्चों के लिए समझ लीजिए 31। ठीक है, 31 जो है आप लोगों को ये सरसों के फूल तोड़कर लेकर आ जाने हैं, है ना? अब जरूरी नहीं है जिस दिन उपाय करो उस दिन ही तोड़कर लाओ, क्योंकि इतने सुबह सुबह शायद आप ना ला पाओ। तो भाई एक दिन पहले लाकर रख लेना, है ना? और उन्हें थोड़ा ऐसी जगह पर रखना जो कि मतलब पानी में, ताकि वह मुरझाए ना, है ना, अच्छे रखे रहे। तो आपको कुल मिलाकर 31 सरसों के फूल तोड़कर लेकर आना है, अपने घर पर ले आना है। और वसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह देखो, ये उपाय बच्चे तो उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। माताएं बहनें इस उपाय को समझे, उसके बाद जैसा जैसा हम बताते जा रहे हैं वैसा वैसा अपने बच्चे से वो करवाते जाएं। ठीक है? बच्चा चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वह 12वीं का हो, चाहे वो कॉलेज का बच्चा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उपाय सभी बच्चे कर सकते हैं। जो बच्चे अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, या अपनी पढ़ाई में अच्छे अव्वल नंबरों से मतलब पास होना चाहते हैं, तो करना क्या है? इन 31 फूलों को आप लोगों को सुबह सुबह तैयार कर लेना है। किसी प्लेट या थाली के अंदर आप लोगों को रख लेना है, या पूजन वाली थाली के अंदर, क्योंकि ऐसे आप हाथ में लेकर उन्हें नहीं जा सकते, है ना? तो अपने साथ में ये 31 फूल तो आप रखोगे ही रखोगे। साथ में एक लोटा जल भी रखना। क्या? मात्र एक लोटा जल। और अगर आप कोई पूजन सामग्री और भी लेकर जाते हो पूजन के लिए, भाई वो आप अपने साथ में रख सकते हो। ठीक है? बस यह ध्यान रखना कि एक लोटा जल तो आप जरूर लेकर जाना ही जाना, इस उपाय को कर रहे हो तो, है ना? तो शिव जी के मंदिर सुबह सुबह पहुंचना। सुबह सुबह पहुंचने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि शिव जी के मंदिर आप लोग पहुंचे। मंदिर में पहुंचकर आप लोगों को सबसे पहले शिव जी के दर्शन करके उनके ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना है। देखो, वसंत पंचमी का दिन रहेगा, ज्ञान की देवी जी का दिन रहेगा, सरस्वती मैया का दिन रहेगा। भाई बहुत ही विशेष दिन होता है। पूरे मन और भाव से शिव जी पर जल चढ़ाना, शिव जी पर जल चढ़ाने का भी इस दिन बड़ा फल हमें प्राप्त होता है। ठीक है? तो शिव जी पर आप लोग जल चढ़ाना एक धारा से धीरे धीरे करके कोशिश करना, अपने बच्चे से ही जल चढ़ाओ। पर बच्चा अगर छोटा है, नहीं चढ़ा पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, पर उपाय को उसको उसके ही हाथों से करने देना। अपने हाथों से उपाय करोगे तो आपको फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। बच्चे के हाथों से ही आप लोगों को ये वाला उपाय करवाना है। हो सके तो एक लोटा जल भी उसके हाथों से ही आप लोग चढ़वाना है। न तो उसके बाद क्या करना है, आप लोग जैसे ही एक लोटा जल चढ़ा देते हो, एक लोटा जल चढ़ाने के बाद दोस्तों, अब अपने वह 31 सरसों के फूल आप लोग निकाल लेना। कितने? 31 जो आप लोग लेकर आए हो। देखो ना, इससे ज्यादा चाहिए न कम चाहिए, पूरे 31 होने चाहिए, है ना? तो 31 फूल गिनकर तैयार पहले से कर कर रखना।
जो पीले कलर के सरसों के फूल होते हैं, वो वाले हैं ना? और अपने बच्चे के हाथ में उसे दे देना। क्या करना? अपने बच्चे के हाथ में उसे दे देना। ठीक है। अब इन 31 सरसों के फूलों को आपको अपने बच्चे के हाथों से शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है, वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। ठीक है। अब ये भी यहां पर प्रश्न निकल कर आएगा, क्या 31 सरजों के फूलों को एक एक करके चढ़ाना है या एक साथ चढ़ा देना है? तो देखिए, यहां पर हम आपको बता दें कि इन फूलों को अगर बच्चा एक एक कर भी चढ़ाता है तो भी बहुत अच्छी बात है। एक साथ भी चढ़ा देता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पंडित जी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि भाई आप इन फूलों को एक साथ चढ़ाओ या एक एक करके चढ़ाओ। 31 सरसों की फूल वाले उपाय में पंडित जी ने बोला है कि अपने बच्चे के हाथों से 31 सरसों के फूल शिवजी पर चढ़वा दीजिए। तो एक साथ भी चढ़ा सकते हो, एक एक करके भी चढ़ा सकते हो। एक एक करके चढ़ाओगे तो ज्यादा अच्छा फल मिलेगा, और एक साथ चढ़ाओगे तो भी फल आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है। तो जैसे ही आप लोग अपने बच्चे के हाथों से ये 31 सरसों के फूल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई मंत्र बच्चा ना भी बोले तो आप बोल देना, उसकी जगह पर है ना। पर फूल अपने बच्चे के हाथों से ही चढ़ना, सीधे हाथ की हथेली से। ठीक है। वो भी शिवलिंग के ऊपर। शिवजी के मंदिर में जो शिवालय होगा, शिवलिंग होगी, शिवलिंग के ऊपर ही आपको यहां पर समर्पित करवाना है। ठीक है। तो जैसे ही आप लोग समर्पित करवा देते हैं, भगवान के सामने आपको हाथ जोड़ना है, अपने बच्चे से हाथ जुड़वाना है। उसकी अगर परीक्षाएं आने वाली है तो आपको अपने बच्चे से यह बोलना है कि वह भगवान के सामने खड़ा होकर यह बात बोले कि भगवान उसकी परीक्षा में उसे अच्छी सफलता प्राप्त कराए और आगे उसके जीवन में उसे अच्छी सफलताएं मिले, क्योंकि ज्ञान के बिना हम आगे सफल हो ही नहीं सकते। और माता सरस्वती जी वसंत पंचमी के दिन इस उपाय को करने वाले को बहुत बड़ी ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं। साथ ही में भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि यहां पर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर हम यह उपाय कर रहे हैं। साथ ही में भगवान माता सरस्वती जी का भी हमें आशीर्वाद यहां पर प्राप्त होगा। ठीक है। अब दोस्तों, यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनको अपने ज्ञान को बढ़ाना है, जो अभी परीक्षाएं दे रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हो भाई, वह यह उपाय बिल्कुल भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वह छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अगर आप अपने दिमाग को बढ़ाना चाहते हैं, माता सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, इसी दिन भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हैं, मतलब लेना चाहते हैं, तो 31 सरसों के फूल वाला उपाय जरूर याद से कर लीजिएगा। ये उपाय आपको पहले ही हमने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर यह तो उपाय की बात हो गई, पर वसंत पंचमी का जो दिन रहेगा वो बच्चों के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो उस दिन बच्चों को विशेष रूप से क्या करना है? देखो, उपाय तो यहां पर हमारा हो जाएगा, पर उसके बाद क्या करना है? तो देखो, सबसे पहली चीज आपको अपने घर पर ही माता सरस्वती जी की इस दिन पूजा जरूर करनी है। आप भले ही पूरे साल में माता सरस्वती जी की उतनी पूजन अर्चना ना करते हो, आप उनसे कुछ प्रार्थना ना करते हो, पर वसंत पंचमी के दिन अगर आप माता सरस्वती जी की प्रार्थना कर लेते हो, उनकी पूजा आराधना कर लेते हो, तो भाई वो आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपको हमेशा ज्ञान प्राप्त करती रहती हैं। उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? जो भी विद्यार्थी रहे, जो भी अध्ययनरत हैं, अभी परीक्षाएं दे रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, भाई वो सुबह जल्दी उठकर, जितना जल्दी हो सके, वैसे तो हम ब्रह्म मुहूर्त में कहेंगे, पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठकर आप लोगों को स्नान कर लेना है। सिर्फ एक दिन की बात है, हम रोज की बात नहीं कह रहे हैं। सिर्फ बसंत पंचमी के दिन ही आप लोग प्रातःकाल सुबह सुबह जल्दी उठकर शुद्ध होकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनिए। बिना धुले वस्त्र बिल्कुल भी मत पहनिए। इस दिन आप माता सरस्वती जी की पूजन करने वाले हैं, तो भाई धुले हुए वस्त्र पहनिए और अपने घर में जो आपका पूजन वाला घर है, मतलब पूजन में जहां पर आपका मंदिर रखा हुआ है, वहां पर आइएगा।
अगर आपके पास कोई सरस्वती जी की फोटो हो, मूर्ति हो, तो भाई वह आपको अपने पूजन वाले स्थान पर रख लेना है। या पहले से वहां पर मतलब फोटो है, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि एक आपने मतलब वो फोटो देखी होगी जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी पहले से होते हैं। तो भाई वो फोटो सभी लोगों के घर में लगी हुई होती है। दीपावली के दिन पूजन की जाती है, जिसकी भाई वो फोटो तो आपके घर होगी। तो अगर आपके पास अलग से सरस्वती जी की मूर्ति फोटो नहीं है, तो भाई उस फोटो में ही सरस्वती जी के आपको दर्शन हो जाएंगे। भाई उस दिन आप लोगों को उनके ही दर्शन करके, उनको फूल समर्पित करके, उनको सफेद कलर की मिठाई समर्पित करना है। उनके लिए दीपक जलाना है। दीपक ध्यान रखना लंबी बात का जलेगा, क्योंकि ये दीपक हम मतलब जो है किसके लिए जला रहे हैं? देवी के लिए जला रहे हैं। सरस्वती माता देवी हैं, ठीक है? तो एक लंबी बाती का शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग उस दिन एक जला देना। माता सरस्वती जी के लिए सफेद कलर की कोई भी मिठाई शुद्धता वाली घर में बना सको तो वो बना लेना, और माता जी को भोग लगाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, उनसे निवेदन करना कि वो आपके जीवन में हमेशा आपको सफलता प्राप्त कराती रहे और आपको सद्बुद्धि प्राप्त करें। ठीक है, प्राप्त कराएं, है ना? तो ऐसी आपको बच्चों को विशेष रूप से प्रार्थना करना है। बाकी यह वाली प्रार्थना बड़े बच्चे सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि सरस्वती जी ज्ञान तो सभी लोगों को प्रदान करती हैं। और शाम के समय आप लोगों को फिर से माता सरस्वती जी का जो है आवाहन करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है। उनके लिए शाम के समय प्रदोष काल में विशेष रूप से एक दीपक जरूर लगाना है, उनसे विनती करना है, प्रार्थना करना है। और फिर आप चमत्कार देखिएगा कि आप फिर कभी किसी चीज में असफल हो ही नहीं सकते। आपके सामने अपने आप ही सफलता आती जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखा होगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे उन्नति करें, तरक्की करें, उन्हें नौकरी की प्राप्ति हो और वह अपने सारे कार्यों में सफलता प्राप्त करें, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखें।